नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। कोरोना से मरे शिक्षकों को 1 करोड़ की सहायता राशि देने व पंचायत चुनाव में बीमारी से ग्रस्त कर्मियों के ड्यूटी न करने पर कोई भी कार्रवाई न करने की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ने सीएम के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। सीएम से शिक्षक संघ ने की जनपद के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग। माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष गयूर आसिफ ने सभी युवाओं व बुजुर्गों से की कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। बिजनौर में माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कोरोना काल में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से पीड़ित एवं मृत शिक्षकों को सरकार द्वारा सहायता राशि देने की मांग की है और जनपद के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन की व्यवस्था की जाने की भी मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा है। आपको बता देंगे, जनपद बिजनौर के कलेक्टर परिसर में माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले दर्जनों शिक्षकों ने इकट्ठे होकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों ने मांग की है कि जनपद में कोरोना के समय हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किसी बीमारी से ग्रसित कर्मचारी अगर ड्यूटी पर नहीं गया है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तथा कोरोना से मरे शिक्षकों को 1 करोड़ रुपए सहायता राशि देने व अन्य कई बिंदुओं पर मांग करते हुए शिक्षकों ने ज्ञापन डीएम को सौंपा और अपने द्वारा की गई मांगों को पूरा कराने की मांग की गई। इस दौरान माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष गयूर आसिफ ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा, जनपद में कोरोना की लहर अब बहुत ही कम हो चली है, जिसको लेकर हम सबको एकजुट होकर इस वैश्विक महामारी से लड़ना है। उन्होंने सभी युवाओं व बुजुर्गों से अपील की है कि उनको कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए ताकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को इस देश में खत्म किया जा सके। बिजनौर से जीके राय की रिपोर्ट। मैं विनोद कुमार, जिला मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ सेवारत गुट। आज प्रदेश के आह्वान पर हम लोग माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक हमने ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांग यह है कि जो हमारे शिक्षक साथी और कर्मचारी अधिकारी जी इस त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वर्गवास हो गया, असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए जो अनुग्रह राशि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है वो बहुत ही कम है। क्योंकि सरकार का कहना ये था कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव पंचायत कराए वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर कराए। जब माननीय उच्च न्यायालय अब ये कह रहा है कि अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपए शिक्षक और कर्मचारियों को दी जाए जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो हम सरकार से मांग करते हैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए सरकार को भी ये राशि 1 करोड़ रुपये बढ़ा देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि 1 जून 2021 को एक गाइडलाइन अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की आई कि जिसमें लिखा गया बिंदु 12 में कि 30 दिन के अंदर चुनाव की तिथि से 30 दिन के अंदर जो लोग संक्रमित हुए हैं उन्हें अनुग्रह राशि के लिए सम्मिलित किया जाए। हमारी मांग ये है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के लिए आईसीएमआर से या किसी अन्य सरकार से कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं आई है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कितने दिन बाद व्यक्ति असमय मृत्यु को प्राप्त होगा। जब कोई समय निर्धारित नहीं है तो हमारी मांग है कि ये 30 दिन की जो समय सीमा दी है इसे शिथिल कर दिया जाए और इसे 30 दिन से बढ़ा करके अधिक कर दिया जाए। नेक्स्ट मांग हमारी ये है कि जो हमारे वित्तहीन के साथी हैं जिन्हें जिस दिन से सरकार ने विद्यालय में पठन पाठन कार्य बंद किया है उसी दिन से उन विद्यालयों के प्रबंधक ओब्लिक प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षकों को छुट्टी दे दी गई और घर बैठा दिया गया। सरकार ने आदेश निकाला कि उनके प्रधानाचार्य और प्रबंधक उन्हें वेतन दें। वेतन कैसे देंगे? प्रबंधक और प्रधानाचार्य एक सिक्के के पहलू हैं। अगर प्रबंधक विद्यालय का किसी का बाप है तो उसका बेटा प्रधानाचार्य उसका बेटा है। अगर प्रधानाचार्य प्रबंधक किसी की एक स्त्री या महिला है तो उसका बेटा प्रधानाचार्य है, उसकी बहु प्रधानाचार्य। 50% से अधिक विभिन्न विद्यालयों में ये स्थिति है कि एक ही परिवार के लोग प्रबंधक और प्रधानाचार्य हैं। जो काम करने वाले शिक्षक हैं उन्हें छुट्टी दे दी गई तो उन्हें मानदेय कैसे दे?
मानदेय अधिकांश विद्यालयों में वित्तहीन के शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है और अधिकांश शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जब आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार बांट रही है, राज्य सरकार बांट रही है, तो क्या पढ़े लिखे वित्तहीन विद्यालय के शिक्षकों के लिए पैकेज नहीं होना चाहिए? उन्हें भी हमारी मांग है कि सरकार से उन्हें कुछ न कुछ मिले। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आज भुखमरी के कगार पर है, उसका चूल्हा नहीं जल रहा, उसकी रसोई नहीं चल रही है, उसकी आर्थिक बीमारी के लिए जूझ रहा है वो। कई उदाहरण तो मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ, जो मेरे साथी वित्तहीन में काम कर रहे थे, वो आज सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगा करके सामान बेच रहे हैं और अपनी मजदूरी करके अपनी रसोई का खर्च चला रहे हैं। विद्यालय से कोई उन्हें मानदेय की जो व्यवस्था थी वो नहीं हो रही है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। और जो सरकार ने वित्तहीन विद्यालयों के लिए एक नियमावली बनाने की बात की थी, डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जो हमारे उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा भी वित्तहीन विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए आज तक कोई सेवा नियमावली निर्धारित नहीं की गई है कि उनकी सेवा शर्तें कैसे सुरक्षित हैं। नेक्स्ट मांग एक और है हमारी, जो एनपीएस के साथी हैं, जो इस कोरोना में पॉजिटिव होकर के असमय मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, जब उन्हें पारिवारिक पेंशन मिले तो उसके साथ जो उनका एनपीएस की कटौती है, जो अंशदान है, जो संपूर्ण अंशदान का भुगतान होना चाहिए। शासनादेश में जो सरकारी कटौती एनपीएस की हुई है वो भुगतान नहीं होता, खाली पेंशन मिलती है। इससे उसे आर्थिक तंगी होती है। किसी व्यक्ति के 20-20 लाख रुपए एनपीएस में जमा है, वो सरकार जमा कर लेती है, उन्हें वापस नहीं करती। तो हमारी मांग है कि जो एनपीएस का धन भी उनके खातों में एनपीएस में हस्तांतरित हो गया है, उनकी सैलरी से और सरकारी अंश से, वो भी उन्हें 100% भुगतान किया जाए, तभी उन्हें पेंशन का भी लाभ दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम गयूर आसिफ। और कौन से विभाग से हैं आप? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ सेवारत, उसका जिलाध्यक्ष हूँ। और जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो मेरा मानना यह है कि वर्तमान इस वैश्विक महामारी में मानव के लिए यदि कोई एक शील्ड है, यदि कोई सुरक्षा उपाय है तो वह वैक्सीन है। और वैक्सीन जिस प्रकार से सरकार ने इस अभियान को चलाया है, इसमें हर व्यक्ति को निसंकोच इसे सबसे बड़ा शस्त्र मानकर टीकाकरण करवाना चाहिए। अभी ये ठीक है कि टीके की व्यवस्था सक्रिय नहीं है। मैं इस अवसर पर आपके सभी संबंधित चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से मांग करना चाहूँगा कि जैसा कि कई सारे हमारे एक्सपर्ट ने सुझाव दिया है कि मोहल्लावार, स्कूल वार कैंप लगवाकर और 18 वर्ष से ऊपर के भी लोगों को शीघ्र टीकाकरण करवाना चाहिए, ताकि हम जो कि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, हर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। और सरकार की मंशा भी यही है, केवल थोड़ा सा कहीं न कहीं व्यवधान हो रहा है, उसको दूर कर लिया जाए। सभी व्यक्ति निसंकोच होकर, निडर होकर के इस टीकाकरण अभियान में शामिल हो, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।